जन साहब, कौन जीतने जा रहा है ये इलेक्शन? पीडीएम को मुबारकबाद देना चाहते खैर, हैं। इन्होंने इमरान खान साहब को हाथ बटाया है, शायद इमरान खान साहब खुद भी इतना काम ना कर सकते। ये तो इस वक्त सर, गंदम का बहरान आपके सर पे खड़ा है, गैस का बहरान आपके सर पे खड़ा है, बिजली कल से नहीं आ रही लाहौर में और बाकी तमाम शहरों में लोग शिकायत कर रहे हैं। इमरान एक बात करता है, उसका एक रिएक्शन आ जाता है, ये बात करते हैं, गवर्नमेंट करती है, उसका रिएक्शन आ जाता है। ये इतनी खतरनाक रविश है, अगर आज एक तरफ की साइड पे हो रहा है तो कल दूसरी तरफ की साइड पे होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप बोल टीवी देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से लाहौर में भी बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बीमार होते चले जा रहे हैं। तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि वो ऐसे माहौल में एहतियाती तदाबीर जो है वो इस्तेमाल करें। और स्मोक का भी दोबारा सिलसिला शुरू हो गया है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का देखा, उसके बाद मैंने कोई अमली एक्टिविटीज़ अभी तक नहीं देखी। ख़ास तौर पे जो फसलों को जलाने के हवाले से एक एक्टिविटी होती है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट होती है पंजाब में और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मोक बढ़ती है यहाँ पे। बहरहाल ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज था, मैंने ये सोचा कि ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि इसमें मैं खुद बीमार हो गया था, मेरी टीम के कुछ मेंबर हैं वो बीमार हैं, एक तो अभी भी हॉस्पिटल में है, तो अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। अब आ रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तरफ। अजीबोगरीब सूरत पॉलिटिक्स में पैदा हो चुकी है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लिया था और बड़े भोंडे और घटिया अंदाज में लिया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, बल्कि उनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए थे जनरल कमर जावेद बाजवा पर, और उनके अलावा जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, और उनके अलावा लगाए थे यही घटिया इल्ज़ामात जनरल फैज़ हमीद पर जो उस वक्त के डायरेक्टर जनरल ISI थे, और उनके अलावा दीगर मिलिट्री के सर्विंग जर्नल्स के ऊपर संगीन नौइयत के घटिया इल्ज़ामात लगाए थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। अब ऐसे ही एक इल्ज़ाम लगाया एतज़ाज़ अहसन साहब ने भी, और उन्होंने भी एक बड़ा जुर्म करार दिया, और जो पाकिस्तान में NRO-2 मुबैना तौर पे चल रहा है, ये डाला उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खाते में, और उनका स्टेटमेंट जो है वो बड़ा हार्ड था एतज़ाज़ अहसन साहब का। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में तो बहुत सारे एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी मिलिट्री स्टेटमेंट्स देती रही है, लेकिन इस मरतबा वो इतने इस मामले के ऊपर हसास हुए कि उन्होंने एतज़ाज़ अहसन साहब को मुबैना तौर पे जो अब तक इत्तलात आ रही है उनके ऊपर सख्त एक्शन लेते हुए पार्टी की रुकनीयत फारिग करने का फैसला किया है। तो ये तो है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एतज़ाज़ अहसन की हालत। एक ट्वीट किया जी, और वो ट्वीट किया सेनेटर जो इस वक्त मौजूदा सेनेटर है आदम स्वाति साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने सेम इल्ज़ाम जो एतज़ाज़ अहसन साहब ने लगाया था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पे, आर्मी चीफ पे, उन्होंने उसी तरह का इल्ज़ाम दोहरा दिया। अब यहाँ पे फ़र्क पैदा होता है कि नवाज शरीफ करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पाकिस्तान में कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई इस किस्म के मुकदमात, गिरफ्तारियाँ या पकड़ दकड़ या ये चीज़ें नहीं हुई, बल्कि उनकी पार्टी इक़्तिदार में आ गई है। इसहाक डार साहब ने बड़ी संगीन बातें की थी, उनके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया और वो इक़्तिदार में आए, हमें नज़र आ रहे हैं। जरदारी साहब भी उनमें से एक हैं। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि मरीम नवाज साहब, आप देखें किस तरीके से उनके केसेस भी ख़त्म हुए, सारे मामला ठीक हो गए उनके भी, और एतज़ाज़ अहसन साहब को किसी ने अभी तक हाथ नहीं लगाया, ना कोई उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई FIA ने या किसी और ने। मे बी पीपल्स पार्टी से कोई खौफ हो, या हो सकता है कि वकला कम्युनिटी से एक डर लगता हो इदारों को कि अगर एतज़ाज़ अहसन पे हाथ डाला तो वकला जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत है, वो आकर सामने खड़ी हो जाएगी। लेकिन आदम स्वाति के मामले में ट्वीट के फ़ौरन बाद जो है वो हरकत शुरू हुई और रात गए उनको 3 बजे के करीब बहुत ज़रूरी समझते हुए गिरफ्तार किया गया। आज़म स्वाति साहब के बकौल जो आज एक स्टेटमेंट बाहर आया है, जो स्टेटमेंट बताया एजाज चौधरी साहब ने, वो भी सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि आज़म स्वाति कहते हैं कि जो मेरे साथ सलूक किया गया है उससे बेहतर है कि मुझे कत्ल कर दिया जाता, मुझे गोली मार दी जाती। अब ये सलूक इस तरह का क्यों किया गया है, किसने किया है? बहरहाल एक चीज़ लगातार हो रही है, गुज़िश्ता चंद दिनों से जितने बंदे भी गिरफ्तार हो रहे हैं वो बंदे गिला करते हैं, वो बंदे ये कहते हैं उनके कपड़े उतारे गए हैं। अब पता नहीं इन्वेस्टिगेशन करने वाले या ये इदारे कपड़ों में क्या ढूंढ रहे हैं इंसानों के, उनको गिरफ्तार करने के बाद, या कपड़ों में उनको किसी चीज़ की तलाश है, यानी कपड़ों के अंदर तो सब इंसान जो है वो, अब क्या उनमें से आपने निकालना है। वेरी अनफॉर्चुनेट ये जो किया जा रहा है। बहरहाल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर भी इस किस्म की
चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई थी जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में, मुबैना इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसके दौर के अंदर रिपोर्ट हो रही है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ करूँ और फिर हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ पीजे मीर साहब मौजूद हैं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ टायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, दिफाई और पॉलिटिकल तजज़ियाकार हैं, आपका भी ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जनरल साहब मुझे ये बताएं कि ये क्या बहुत ज़रूरी होता है कि जिसको गिरफ्तार करो उसके कपड़ों में झांकें, उसके कपड़े उतारें, क्योंकि ये शिकायत बहुत आम होती जा रही है पाकिस्तान में। देखिए, ये तो गैर इंसानी सलूक है किसी नुक्ता नज़र से भी आप देखिए, और जिसके साथ भी होता है उसको बेसिकली तो डिग्रेड करना है अपनी आंखों के नजरों में उसके अपने खुद। अब बदकिस्मती ये है कि आप पीडीएम की साख्त देख लीजिए और जिनको उन्होंने अपना पॉइंट्स में रखा हुआ है इन चीज़ों के लिए, राना सनाउल्लाह साहब, उनकी सोच इससे ज़्यादा है नहीं है। और जब ये वज़ीर दाखिला बने तो एक रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने अपनी मर्जी के चॉइस के बंदे पोस्ट करवाए इस्लामाबाद में जिनसे वो इस किस्म का काम लेना चाहते हैं। तो ये देखिए इंतहाई बदकिस्मती है कि राना सनाउल्लाह साहब और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जो मॉडल टाउन का, अगर आपको याद हो, आपके दफ्तर में मौजूद था जब ये बात हो रही थी, जब ये हुआ था इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेटली उसको हमने किसी तक पहुंचने नहीं दिया, बल्कि अगर उस वक्त चेक कर लिया जाता ये मजरूम है या इनका कोई कसूर नहीं है, ये तो फारिग कर दिया जाता। लेकिन हम बेसिक जो गुनाह हैं या जो बेसिक हमारे इतने बड़े बड़े हादसे हैं उनकी तह तक पहुंचना, और फिर जो हमारा निज़ाम अदल है वो इन चीज़ों कैसे जकड़ के बैठ जाता है जो आगे चलने का नाम नहीं लेती, जिसकी वजह से ऐसे तमाम अनासर हुकूमत में जब आते हैं तो वो फिर बोल्ड हो जाते हैं इसमें। तो अब बदकिस्मती ये है कि जब ऐसे लोगों के हाथ में आपके ताकत भी हो और उनकी सोच भी बदकिस्मती से बहुत लिमिटेड हो, तो फिर ये जो कुछ हो रहा है ये अनहोनी नहीं है। लेकिन इसका नतीजा, ये कपड़े उतारने का सर, ये क्या ये ट्रेंड अच्छा है सर? ये दुनिया में हम क्या बताना चाह रहे हैं कि हम अपने पार्लियामेंटेरियंस के, अपने सहाफ़ियों के और अपने मुल्क के अंदर जो लोग पहचान रखते हैं उनके कपड़े उतारते हैं और फिर वो बाहर आके बताते हैं कि जी हमारे कपड़े, क्या कपड़ों में क्या इन्वेस्टिगेशन होती है सर? ये कोई जनरल साहब आप खुद भी हिस्सा रहे हैं, इन चीज़ों को जानते हैं अच्छी तरह, ये क्या है? देखिए, मैं इन चीज़ों का हिस्सा नहीं रहा, फौज का हिस्सा मैं रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप सिस्टम को तो जानते हैं ना? जी, मैं सिस्टम को जानता हूँ, और ये मैं आपको देखिए जो इशारों कनाए में बातें हो रही हैं और इसमें मैं समझता हूँ पीडीएम के लोग खुद भी इस तासर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा काम नहीं है, ये काम उन्हीं का है। और ये जो किया जा रहा है ये इंतहाई गैर इंसानी सलूक है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान ऑलरेडी दुनिया की नज़रों में बहुत नीचे है, और इसके बाद पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है एज ए सोसाइटी, एज ए सिस्टम, हम अपने आप को इतना गिरा चुके हैं कि अब पाकिस्तान के लिए किसी जगह जाके आप ये बताइए ना कि जब हमारे वज़ीर आज़म कहीं बाहर जाते हैं उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आपके जो ज़ेर निगरानी फेडरल जो आपकी जो सेनेट है उसके एक मेंबर को निकाल के उनके कपड़े उतार दिए गए हैं, क्यों? तो ये जवाब दे सकते हैं उसका कोई? तो ये नतीजा यही निकलेगा कि पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत इज्जत कहीं तौक़ीर रह गई है, हम उसको भी ख़त्म करने के दर पे हैं। हम अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है या एग्जीक्यूटिव के काम है वो तो हम कर नहीं सकते। चले इसको थोड़ा सा सर, इसमें एक सेकंड हो गया सर, मैं ज़रा पीजे मीर साहब से जाना। पीजे मीर साहब, ये अब ज़रूरत क्या है कपड़े उतारने की? यानी कोई हो सकता है ना कुछ किसी के दिमाग में चल रहा हो कि भी ये करने से ये हासिल होगा या कुछ ऐसा सा मिलेगा, क्या उसमें क्या अचीव क्या किया जा सकता है कपड़े उतार के किसी के? देखिए, हमने जासूस, वो एक लड़का मेरे पास आया, मैं एक चीज़ अर्ज करूँ, एक लड़का मेरे पास आया, उसने सुबह वीडियो दी थी, FIA मुबैना तौर पे, और पंजाब पुलिस उसको पकड़ के ले गए थे और उसको उन्होंने ले जाकर पहले मारा, फिर उसके कपड़े उतार दिए और फिर उसको कमीज़ पहना के और उसको कहा कि तुम ये बयान दो, और मोबाइल के नीचे ऐसे उसने बताया, उस लड़के ने, उसका नाम गालिबन मियाँ नईम था, उसने बताया कि ऐसे मोबाइल पकड़ा हुआ था, उसके नीचे कागज़ रखा हुआ था ऐसे, इस तरह, और उसको कह रहे थे कि ये बयान पढ़ो। तो वो मेरे खिलाफ उससे बयान लिया गया कि इमरान रियाज खान मुझे मिला, तो उसके बाद मैंने इस तरह की बकवासियात शुरू की हैं, तो उसके भी कपड़े उतारे थे। सर, ये कपड़े उतारना क्या है? ये नहीं मुझे समझ आ रही बात सर, ये क्या चक्कर है, क्या ट्रेंड है ये? आई थिंक इसको आप कहते हैं ह्यूमन डिग्रेडेशन। जितना आप उसको ह्यूमिलिएट करेंगे, जितना आप उसको डिग्रेड करेंगे, जितना आप उसको बिल्कुल यू ट्रीट हिम लाइक डर्ट, तो ये उस तरह की तरीका है। अब यहाँ हम
जासूस पकड़ते हैं हिंदुस्तान के, उनके तो कपड़े हम नहीं उतरवाते, लेकिन अपने पाकिस्तानियों के कपड़े हम उतरवा देते हैं। ये और मैं अभिनंदन को हमने पैंट कोट पहनाया था, और वो भी बेहतरीन बड़े कॉलर वाली शर्ट और बेहतरीन कोट और जबरदस्त पैंट कोट अभिनंदन को नया दिया था हमने। बेशक उसकी यूनिफॉर्म हमारे पास पड़ी हुई है, लेकिन इधर आदम स्वाति के, शहबाज गिल के, वो हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनके बाकी लोगों के कपड़े उतर जाते हैं। सर देखें, आप जरूर इन्वेस्टिगेट करें, बिल्कुल हक है अथॉरिटीज का, लेकिन आप उनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं कर सकते। और ये जब आप करेंगे, नंबर 1, आपका क्या ख्याल है, बात छुपी रहती है। ये पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन पे एक धब्बा होता है, और ये धब्बा जाता है राइट अप टू द प्राइम मिनिस्टर कि आपकी हुकूमत में ये चीज, शायद प्राइम मिनिस्टर को पता ही ना हो, लेकिन नीचे से काम हो रहा है। अब ये जो चीजें होती हैं, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत होती हैं। सर, इट इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री के सेंटर लेवल के लोग, बड़े लेवल के पॉलिटिकल लीडर्स और जर्नलिस्ट वो बाहर आकर ये रिपोर्ट कर रहे हैं और अपने मुंह से खुद बता रहे हैं कि नंगा कर दिया। सर ये दुनिया तो कैसे एक्सेप्ट करेगी सर? अगर इस पे एक रिपोर्ट छप जाती है BBC CNN में, फॉक्स न्यूज में, वॉशिंगटन पोस्ट में एक मजमून छप जाता है कि पाकिस्तान में नंगा करने का एक तसलसल जारी है, तो ये क्या दुनिया क्या देखेगी पाकिस्तान? देखें, दुनिया को छोड़ें, आप पाकिस्तान में हम 2 दिन मनाते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थ और उनकी डेथ। ये बनाना बंद कर दें, क्योंकि उनकी जो 1948 की 11 अप्रैल की स्पीच है, पढ़ें। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इदारे किसी के नीचे नहीं लगेंगे, आपने अपनी ड्यूटीज अपनी इंटेग्रिटी के साथ देनी है। तो जब वो आपको वहां बताते हैं, तो आज इदारे क्या कर रहे हैं मुझे बता दो। अगर आप अपने जॉब के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, आप पाकिस्तान के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, आप जरूर कार्रवाई करो, पकड़ो, जो मर्जी करो, लेकिन आप उसको वो राइट दो जो उसका राइट बनता है। अगर आप राइट भी छीन लोगे, हर चीज छीन लोगे, डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तान में कोई अंदर आएगा? कोई भी नहीं आएगा। और ये बात फिर फैलती है, फिर हमारी जो ओवरसीज कम्युनिटीज है उसके अंदर फैलती है, फिर उनके ओवरसीज कम्युनिटीज के मेंबर्स जो होते हैं वो जाके अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बताते हैं, वो काउंसलर्स को बताते हैं, और वो दूसरे डिग्निटरीज आते हैं। तो क्या हमारी इज्जत रहेगी? क्या इज्जत रहेगी? चल साहब, अगर फर्ज करें एक आदमी बाहर आ जाए सड़क पे और आकर अपने कपड़े उतार दे, उस पर तो पर्चा हो जाएगा। और अगर एक आदमी ये कहता है कि मेरे इन्होंने कपड़े उतार दिए हैं, तो उस पर क्या कानून लगेगा जनरल साहब? देखिए, जो पुराने जमाने में जो ये इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स थी ना, उसमें कोशिश ये होती थी कि ये तो गुआंतानामो में मैंने सुना था, अबू गरीब जेल में मैंने सुना था और तस्वीरें देखी थी कि कपड़े उतारते हैं। कोशिश ये होती है कि इंसान को इतना वो अपनी नजरों में इतना गिरा दो, उसका रेजिस्टेंस खत्म हो जाए। जब वो आपके सामने जो भी आप चाहें उसी किस्म के जवाब देना शुरू कर दे और आपकी बात मानना शुरू कर दे। बेसिकली ये कपड़े उतार के किसी बंदे को इस तरीके से डिग्रेड करने के बाद ये ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। लेकिन आज के दौर में अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो करें जरूर, जिस तरह अभी बीजेपी कह रहे थे, वो तो ठीक है, कानून नाफिज करने वाले इदारों का हक है। लेकिन जब वो ये काम कर रहे हैं, दरअसल उन्होंने आजम स्वाति के या शहबाज के कपड़े नहीं उतारे, उन्होंने पाकिस्तान को नंगा कर खड़ा कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को नंगा कर खड़ा कर दिया। इसमें पाकिस्तान के अवाम का अपने इदारों पर से एतमाद खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के इदारे जो ऑलरेडी बहुत बदनाम हो चुके हैं, चाहे वो आपकी पुलिस है, आपका जुडिशल सिस्टम है, जिसको भी आप ले लें, इसके बाद हर गुजरते दिन के साथ इन हरकत की वजह से आपके अपने अवाम का जब इसका एतमाद खत्म हो जाएगा तो आप कुछ भी करने काबिल नहीं रहेंगे। तो मैं आपके साथ से ये अपील करना चाहता हूँ, खुदा के लिए आप पाकिस्तान को बरसरे बाजार नंगा करना छोड़ दें। आप पाकिस्तान को तबाह करने पर तुले में से पीछे हट जाएं। इससे आप लोग से ये इतनी खतरनाक रविश है। अगर आज एक तरफ की साइड पे हो रहा है तो कल दूसरी तरफ की साइड पे होगा। जब वो कोई दोबारा वापस आएंगे तो इससे ज्यादा गुस्से में वापस आएंगे, और ये दिन दिन बढ़ेगी ये चीज। ये और ये जब से नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, मैं उस वक्त से लगातार एक बात कह रहा हूँ, सर ये कपड़े वो उतार रहा है जनरल साहब जिसको पता है कि उसके कपड़े कभी नहीं उतारे जाएंगे, ये लोग एक दूसरे के उतारेंगे। डंडों से हम अचीव क्या करेंगे इससे? जनरल साहब फिर ये बात कहता हूँ कि के लिए पाकिस्तान को बरसरे
सामने, सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान के कपड़े उतारना बंद कर दें, वरना नुकसान पाकिस्तान का तो होगा तो आपका भी नुकसान होगा। इसमें कोई किसी का कोई फायदा नहीं होगा इससे। नहीं, ऐसा हमने यानी मैंने देखा कि शरीफ खानदान के लोग जब पेशियों पे आते थे तो उनके कपड़ों पे एक शिकन तक नहीं होती थी। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की उंगली के ऊपर पुलिस की गार्ड मूव करती थी, ऐसे वो उंगली मूव करते थे, गार्ड मूव करती थी। और अगर कोई गार्ड ज़रा गलत मूव करती थी तो वो ऐसे उंगली करते थे, मादरत ख्वाह हो जाते थे। तो वो वाला एटीट्यूड एक था, एक ये वाला है। यानी नवाज शरीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम ले तो कोई बात नहीं है, इसहाक डार साहब ले, एतजाज़ एहसन साहब ले तो कोई बात नहीं है, हाँ आज़म स्वाति ले तो नंगा करो, कपड़े उतारो। ये क्या चल रहा है साहब? पीजे मीर साहब, आप इस पे बात करना चाहें? देखिए, मैं इमरान एक चीज पे बड़ा फर्म हूँ कि आर्मी चीफ को आप डिग्रेड नहीं करेंगे, आप बिल्कुल आप ठीक, उसको गंदा नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप आर्मी चीफ को टच करते हैं, जनरल साहब विल बेयर मी आउट, आप जवान को टच करते हैं, आप अपनी एंटायर आर्मी के मोरल को टच करते हैं। आप ये सेंसिटिव इशू है, आप इसको बिल्कुल मत लाएं। आपके परसेप्शंस वैसे बड़े गंदे हैं, आपकी परसेप्शंस हिंदुस्तान में क्या फिर उसको नेगेटिव कह ले। देखें इंडियन टीवी तक लेके फिर रहा है इस स्टेटमेंट को, फिर उसके बाद अफगानिस्तान आपके साथ है। हमारी एक जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है बड़ी बड़ी मैं कहूँगा कि फ्रेजाइल है, और इसके अंदर आर्मी चीफ को लेके नाम लेके और आप तनकीद जरूर करो, देयर इज नो हार्म इन इट, लेकिन उसको डिग्रेड मत करो कि यू नो एज दो या तो आपके पास ऐसा प्रूफ है कि भाई आपके पास बिल्कुल 100%। सर वो प्रूफ तो किसी के पास भी नहीं था ना, इसहाक डार के पास था, ना नवाज शरीफ के पास था, ना मरियम नवाज के पास था, ना वो सबूत इससे पहले कभी हुआ है, ना आइंदा कभी होगा। वो तो सबूत तो नहीं होता, लेकिन बात यह कि सलूक अलग अलग क्यों होता है, सवाल ये है। शरीफ खानदान के साथ वो सलूक क्यों नहीं होता जो बाकी पाकिस्तान के साथ होता है? देखें इमरान, वो कहावत है, व्हाट इज गुड फॉर द गूज इज गुड फॉर द गैंडर। आपने जो मर्जी हो, आपने एक रवायत तो कहीं खड़ी करनी है, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। पहले लोगों ने बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी ईंट से ईंट बचा देंगे हम, इस तरह की बातें हुई हैं, बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। और ये जो चीज है, मैं समझता हूँ इस चीज को हमें इग्नोर करना है, और फॉर फ्यूचर कॉन्डक्ट अगर कोई करता है, लेकिन बात आपकी वहीं आ जाती है कि आप फिर उसको कंडक्ट करें इन अ लीगल फॉर्म। चले एक आखिरी सवाल इस पोर्शन में, एक आखिरी सवाल सर, मैं फिर टॉपिक चेंज करूंगा आप क्योंकि ये मेरे ख्याल में इसको और ज्यादा अगर डिस्कस करेंगे तो और कपड़े उतरेंगे मेरे ख्याल में। एक ब्रेक लेता हूँ, ये सवाल आके पूछूंगा हमारे साथ ही, आवाज नहीं आ रही जो बात हो। एक ब्रेक लें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब इस वक्त जनरल साहब मेरे पास जो सामने पड़े हुए हैं ना, कई अखबारात हैं, यानी वाशिंगटन पोस्ट की खबर मेरे सामने है, वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर मेरे सामने है, और उसके अलावा ग्लोबल विलेज की खबर मेरे सामने है, DW की खबर मेरे सामने है, इंडियन अखबारात मेरे सामने हैं, अमेरिकन और यूरोपियन अखबारात हैं, ये पड़े हुए हैं सारे, और वर्ल्ड न्यूज़ की भी मेरे पास ये कटिंग मौजूद है। जनरल साहब इन सब ने इसको रिपोर्ट किया है और तफसील के अंदर फिर सारी तफसील लिखी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान की मिलिट्री चीफ को कभी भी डिग्रेड नहीं किया जाना चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो भी नंगा कर रहा है मुबैना तौर पे, लोग इन दोनों चीज़ों को जोड़ कर देख रहे हैं कि उसने आर्मी चीफ के खिलाफ ट्वीट किया, उसको पकड़ के लेके गए, उसको नंगा कर दिया। अब ये तो खुद आर्मी चीफ के रैंक के साथ ज्यादती नहीं है तो और क्या है सर जो कर रहा है ये? जी, मैं आपसे, अगर आपको याद हो, पहले सवाल के जवाब में मैंने आपसे कहा था कि ये बाकायदा एक मंसूबे के तहत की जा रही है। अपने जितनी नाकामियां हैं वो आप देखिए सोशल मीडिया के थ्रू ये डायरेक्टली पाकिस्तान फौज के ऊपर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये गंद उछाला जा रहा है, फेंका जा रहा है इसके ऊपर। देखिए हमने पूरी उम्र गुजारी है, मैं फौजी का बेटा हूँ, पूरी उम्र फौज में गुजारी है, फौज में ही मैं पढ़ा हूँ। फौज में कोई शख्स ऐसे सोच नहीं सकता, दुश्मन को गोली मारी जा सकती है, लेकिन किसी को इस तरीके से, हम अपने दुश्मन के साथ भी जब होता है, कोई जख्मी हो जाता है, कुछ होता है, तो उनके साथ जो सलूक किया जाता है वो
वो खुद जाकर उसकी तारीफें करते हैं। इस तरह हमारे कैदी पकड़े जाते हैं उसके साथ यही होता है। ठीक है, हम जगह कैदी रहे हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा सलूक था, लेकिन उस वक्त के हिसाब से अगर देखिए और आज के हिसाब से अगर देखिए, जब आप अफवाज पाकिस्तान को ये लिंक, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं इसी बात कर रहा था कि फौज कभी इस तरफ नहीं जा सकती है, मैं इसके ऊपर 100% में यकीन है। और ये जो किया जा रहा है, चूंकि बहुत बड़ी नाकामी का सामना है पीडीएम को, अपने अंदर जो उनके रखने हैं, जो तजादात हैं वो खुल के सामने आ गए हुए हैं, और हुकूमत से कुछ काम सीधा हो नहीं रहा, कुछ ठीक चल नहीं रही, कुछ ठीक हो नहीं रहा। अब उनके पास सिवाय इसके कि वो दोबारा एक ऐसा बयानी तरतीब दें, अगर आपको याद हो कि वोट की इज्जत दो, और बाकायदा उस वक्त भी ये पाकिस्तान फौज पे तो सर फिर एस्टेब्लिशमेंट को नहीं चाहिए कि अपनी एल्फी निकाल दे, ये बिखर जाएंगे ताश के पत्तों की तरह। एल्फी तो लगी हुई है इनको, वरना ये तो 2 बंदे इधर हो जाए, 1 बंदा इधर हो जाए, हुकूमत खत्म हो जाती है। देखें ये बात अब कोई मुझे ना समझाए इस प्रोग्राम में कि एल्फी नहीं लगी हुई, वो जादू की एल्फी तो लगी हुई है। मैं समझता हूँ कि अगर ये जो कुछ किया जा रहा है, अफवाज पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए, और इस चीज को नंबर 1 तो बंद होना चाहिए, और दूसरा जिस तरीके से उन्होंने कहा है वो अपने आप को इन सब से परे रखें। जितना कुछ गंद उछाला गया है अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, जो कुछ हो गया हुआ है, इससे ज्यादा न होने दें और अपने आप को पीछे हटाएं। पीडीएम जाने और बाकी लोग जाने ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, अवाम बहुत बाशऊर हो चुके हुए हैं, वो सब देख भी रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं। और उन सबको अगर आप देखिए, इमरान खान साहब की अपनी मकबूलियत है अपनी जगह पे, लेकिन इस पीडीएम के जो सिस्टम इन फोर्स है, इसकी वजह से उनको रिस्पांस बहुत ज्यादा मिल रहा है। और अब ये पीडीएम की हुकूमत, जिन्होंने खुद बाकायदा इस्तीफे मंजूर करके, इनका ख्याल ये था कि हम 9 सीटें या इस किस्म जो भी करेंगे उससे, ये खुद उससे भाग रहे हैं। अब इनके पास और कुछ रह नहीं गई। तो मेरा अपना आपके साथ से मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान को इससे इतना दूर रह सकते हैं, दूर रहें इसमें। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल वो पाकिस्तान की पब्लिक के साथ चलेंगे, और पाकिस्तान की जो आवाम की आवाज़ है वही पाकिस्तान की अफवाज की आवाज़ है। ये एक दूसरे के साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं और होने चाहिए हमेशा, और ऐसे ही रहने चाहिए। और ऐसी हर साजिश नाकाम होनी चाहिए जो पाकिस्तान की फ़ौज को, चाहे वो साजिश कोई भी करे, जो पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान की पब्लिक को दूर करे। ये साजिश कोई भी करे, इसको नाकाम करना पब्लिक का और फ़ौज का दोनों का काम है, और मीडिया का भी है, हम भी कोशिश करते हैं। अब इसमें गुजारिश है मेरी आपसे पीजे मीर साहब कि इलेक्शन की तरफ चलते हैं। 16 अक्टूबर यानी परसों इलेक्शन है। इस मरतबा इस इलेक्शन में आपने गौर किया है, नवाज शरीफ ने पंगा नहीं लिया, बीच में नहीं आए, मरीम नवाज़ नहीं आई, शहबाज शरीफ नहीं आए, हमजा शहबाज नहीं आए, जरदारी नहीं आए, बिलावल नहीं आए, मौलाना नहीं आए। आपको कोई पीडीएम का बड़ा लीडर इस पूरे इलेक्शन के अंदर कहीं पे मूव करता हुआ दिखाई नहीं दिया। वजह क्या है? शिकस्त नज़र आ रही है, अपने ऊपर डालना नहीं चाहते, या उनका इंटरेस्ट ही नहीं है इसके अंदर? पहले डिले करने की बड़ी कोशिश की, अब तो लगता है सर पे खड़ा है, आज तो कैंपेन भी बंद हो जाएगी। और इमरान खान साहब ने कराची में भी आज जितना बड़ा जलसा कर दिया। क्या ये इलेक्शन हार चुके हैं या कोई और रीज़न है? क्या वजह है ये जो 16 अक्टूबर का है? पहले बात करें इससे। देखिए, ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये पीडीएम जो है, ये एक जमात, किसी नजरियाती जमात नहीं है और ना किसी नजरिए से आए। इनका नजरिया सिर्फ एक है, वो है इमरान सेंट्रिक। ये इमरान सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये एनआरओ जो मर्जी को कह दो आप, बट दिस इज समथिंग कि ये एंड में जो मैच, रियल मैच है ना, टेस्ट मैच, ये तो अभी T20 हो रहा है। टेस्ट मैच जो होगा वो मैच होगा बिटवीन PPP एंड PMLN। गंद वहां होगा, आप देख लीजिएगा। ये शुरू हो गया आज एतजाज के साथ जो हुआ है, ये भी आपके सामने है, और ग्रेजुअली ये होगा। PPP और PMLN के दोनों के मुख्तलिफ नजरियात हैं, और ये गवर्नमेंट में नहीं चल सके। ये तो गवर्नमेंट, PMLN तो बाहर आ गई थी। मैं तो नवाज शरीफ के साथ खुद वापस आया था उसी फ्लाइट। तो ये तो बहुत बड़ी सियासी गंद बढ़ जाएगी सर, ये तो बहुत बड़ी सियासी गंद बढ़ जाएगी, और उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। अभी शहबाज गिल ने ट्वीट किया आज, उन्होंने कहा कि IMF ने इसहाक डार को ठेंगा दिखा दिया है। उन्होंने कहा कोई डील नहीं करेंगे भाई, आपकी हुकूमत है या नहीं, हम इलेक्शन के बाद डील करेंगे, आ जाओ फिर। देखे ना, अभी इस वक्त हर बंदा कंफ्यूज है, आपकी इंटरनेशनल मार्केट कंफ्यूज है, आप बेगिंग बोल लेके फिर रहे हैं, और सारा जो वजन है आप एक आवाम पे डाल रहे हैं। फ्यूल आपको इतना पैसा नंबर 1 अभी आ रहा है, आप ये मुझे बताएं, आप फ्यूल एडजस्टमेंट एक आम आदमी से ले रहे हो यार, पेट्रोल की। हाउ कैन यू डू दैट? इलेक्ट्रिसिटी पे आप ले रहे हो, आई मीन पैसा आपको मिल रहा है फ्लड के लिए, तो आप अभी भी फ्यूल एडजस्टमेंट ले रहे हो। ये पैसा किधर है फिर?
पैसा जा रहा है इन रीपेमेंट ऑफ IMF, क्योंकि अभी आपके पास पैसा कोई नहीं। और यही चीज है, ये लोगों को नहीं बता रहे। तो सर मुतासिरीन तक तो कुछ भी नहीं पहुंच रहा। मैं तो लगातार इन सारे इलाकों में बार बार गया हूं, एक मुझे किसी जगह पे कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता जो कहता है गवर्नमेंट ने हमें संभाला हुआ है। पूरे सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, मैं 2 सूबों की बात बताऊं, पंजाब में भी वैसे किसी ने नहीं संभाला, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में मुझे कहीं गवर्नमेंट नजर आई है, बाकी तो तीनों सूबों के अंदर पूछा ही किसी ने नहीं। ये हमारी बड़ी बुरी एक, मैं समझता हूँ एक रवायत अभी आ रही है, बन रही है, और आगे आप देखेंगे इसी रवायत के ऊपर तनकीद शुरू होगी। देखो ना, आज आपका मैच चल रहा है, इमरान एक बात करता है, उसका एक रिएक्शन आ जाता है, ये बात करते हैं, गवर्नमेंट करती है, उसका रिएक्शन आ जाता है। ये एंड में आपने और हम सब ने पूछना है कि भाई रिएक्शंस पे हमें कोई ताल्लुक नहीं है, आपने किया क्या है, महंगाई पे आपने क्या किया है। आपका खरीफ का क्रॉप जो है बिल्कुल बड़ा गर्क हो गया है, अभी रबी का आ रहा है, ये वैसे ही आप डोलड्रम्स में है, तो आगे से आप खाएंगे कहां से, ये मुझे बताओ। पानी के अंदर है आपका सब कुछ। सर गंदम का बहरान आपके सर पे खड़ा है, गैस का बहरान आपके सर पे खड़ा है, बिजली कल से नहीं आ रही लाहौर में और बाकी तमाम शहरों में लोग शिकायत कर रहे हैं, और इंटरनेट जनरेटर चलाने से इनकार कर दिया है, ये कहते हुए कि जिस वक्त भी बिजली जाएगी आपका डाटा कम हो जाएगा, आपका इंटरनेट भी बंद हो जाता है। इतनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पाकिस्तान में, ऐसा लगता है 20 साल पीछे धकेल दिया। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और ये इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा परसों वाले का, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जनरल साहब, कौन जीतने जा रहा है ये इलेक्शन, और क्या लगता है आपको? 9 कौमी असेंबली के हल्के हैं, 3 सूबाई असेंबली के पंजाब में हल्के हैं। देखिए, मैं आपकी वसातत से पीडीएम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खैर मुबारक। इन्होंने इमरान खान साहब को हाथ बटाया है, शायद इमरान खान साहब खुद भी इतना काम ना कर सकते। एक दफा इलेक्शन पोस्टपोन कराए, फिर दोबारा दरखास्त दी पोस्टपोन कराने की, फिर ये बार बार कोशिश कर रहे हैं पोस्टपोन कराने, क्यों? नंबर एक। नंबर 2, अगर इस इलेक्शन का रिजल्ट जो भी आए, क्या इससे पाकिस्तान की गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी? नहीं होगी। क्या इससे पीडीएम जीत जाती है? जो भी ये हुकूमतें बैठे में अपने सब अरब इस्तेमाल करें, जीत जाएंगे। क्या इससे पाकिस्तान की इक़्तिसादियात बेहतर हो जाएंगी? क्या इससे पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल सकेगी? नहीं होगा। इसमें इमरान खान साहब इस वक्त ऑन द राइज हैं और उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है। ये सब उनसे खाइफ हैं, और जिसकी वजह से उनका मुकाबला करने के बजाय कभी एक इल्ज़ाम कभी दूसरा इल्ज़ाम उनके ऊपर इस हद तक भी कहे हैं कि इनको उन्होंने यहूदी का एजेंट करार दिया, फिर कहा कि ये आए हुकूमत में इसलिए है कि पाकिस्तान का इस्लामी तशद्दुद खत्म किया जाए। इमरान खान साहब लॉन्च इसके लिए किया गया है ये। अच्छा, और बाहर जाके ये कहते रहे हैं कि इमरान खान जो है वो मजहबी आदमी है, तो उससे आप बचें, वो इस्लामी आदमी है। जब गोरों के पास जाते हैं उनको ये कहते हैं। जब आप इस जगह इतने इस चीज पे आ जाते हैं, तो आपका मतलब आपने शिकस्त तो ज़हनी तौर पे तस्लीम कर ली हुई है। अब इसके जो रिचुअल्स हैं वो बाकी हैं। आप जनरल इलेक्शन आज कराएं, जनरल इलेक्शन 2 महीने बाद कराएं, जितना देर आप करते जा रहे हैं आप पाकिस्तान का नुकसान बढ़ाते जा रहे हैं। इस पीडीएम की गवर्नमेंट को, जो इमरान खान साहब ने कहा था ना कि सिर्फ एनआरओ की, तो क्या जनरल साहब पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को इस बात का इदराक हो रहा है कि जनरल इलेक्शन देर से होने की वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है? जी, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा इदराक भी हो रहा है, और उनके लिए ये इम्पोर्टेंट भी है कि ये हो जाए फ्री एंड फेयर, ताकि उनके ऊपर जिस किस्म की क्रिटिसिज्म है वो हर खत्म हो जाए इसके बीच में से। हाँ जी, वो ये ना हो कि अगले 5 साल के लिए फिर एक नए बहुतान के साथ जिंदगी आगे बढ़े, वो नहीं होना चाहिए। जो वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जो पहले कह रहे थे कि भाई अवाम और फौज के दरमियान जो अटूट हमारा जो रिश्ता है, इसकी मजबूती ही पाकिस्तान की सलामती की ज़ामन है अल्लाह ताला के बाद। ये कमजोर नहीं होना चाहिए, और इसका एक तरीका ये है कि अफवाज पाकिस्तान अगर उस रोल प्ले कर सकते हैं तो वो इलेक्शन करवाएं, इनको हवाले करें, जो करते हैं करें, रिजल्ट इसका जो भी आना है वो आएगा। और अगर आज के दौर में देख लीजिए, ये जो आपने इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भाई कहीं 1-2 सीट शायद ये खान साहब हार जाए या पीटीआई हार जाए, वरना तो लगता यूं है कि ये जिस तरीके से जोर है इस वक्त पीटीआई का, खान साहब की बात जिस तरीके से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और खान साहब को बार बार पीडीएम ने खुद सच्चा साबित किया है
NRO लेके अपने मुकदमात खत्म करा के अपने नैब शैब को बिल्कुल तकरीबन तहस नहस करके, तो अब खान साहब को तो और इनके कुछ चाहिए नहीं इसके लिए, तो खान साहब तो जीत रहे हैं ऑलरेडी इनसे, तो ये रिचुअल है, हो जाएगा खत्म। इसके बाद क्या होगा वो भी क्रिटिकल है हमारे लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी तरीके पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए, ताकि कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान्स बन के पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाला जाए। मुबैना तौर पे IMF भी अब यही कह रहा है कि हम अगली गवर्नमेंट से डील करेंगे, आप लोगों का कोई पता नहीं कब तक आपने रहना है। और इससे पहले वाली डील भी जो है उससे ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, PDM की हुकूमत, वो पीछे हटी है। अब मेरा PJ मीर साहब ये है कि इस जुमले पे Jio TV को बंद नहीं किया गया, वैसे भी वज़ीर दाखिला ने बोला है, पैमरा ने उसको बंद नहीं किया। उम्मीद करता हूँ कि बोल TV को भी बंद नहीं किया जाएगा, जब मैं वही जुमला यहाँ पे अपने प्रोग्राम में बताऊँगा। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को बावला कुत्ता कहा है। ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है साहब? वो तो हुकूमत में है, यानी ये सब करने की क्या ज़रूरत है? क्या उनको दिखाई दे रहा है कि हर जगह पे शिकस्त है? अब इमरान, याद रखें आप कि वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने आप पे तनकीद लेना बर्दाश्त न करें। याद रखें आप, क्योंकि कौमें वही आगे जाती हैं जो तनकीद लेती हैं और उससे कुछ चीज़ निकालती हैं। अब आप एक दूसरे को ये अल्फाज गैर, मैं समझता हूँ गैर अच्छे अल्फाज आप जो इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई भी, मेरा नहीं ख्याल है कि ये सियासत इस तरह चलेगी। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। सही कहा। अगर हम इसी लाइन पर चलते रहेंगे, मैं आपको बता दूं, अभी तो ये आपने कहा ना कि इलेक्शन में कौन जीतेगा, आप मुझसे गारंटी करके रखवा लें, जो भी जीतेगा दूसरे ने कहना नहीं इसने धांधली की है। जो आप लिख लें, अभी प्रोग्राम में लिख लें आप, ये हम किसी चीज में सेटिस्फाई होते ही नहीं है। आप अपार्ट फ्रॉम 1970 इलेक्शंस, आप मुझे एक इलेक्शन बता दे कोई कि जहां जिस पे कोई बात ना की जाए। सब मैं ठीक हूं तुम गलत हो, ये हमारा रवैया है, नेशनल कैरेक्टर। हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है और वो कहते हैं सहने वाली भी नहीं है, क्योंकि मैं ठीक हूं और दूसरा गलत है। इस रवैये से आप बाहर निकल आए और थोड़ा सा ठहराव दिखा दें। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमने किया है और ये हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं करना? क्योंकि मैंने कॉरिडोर्स ऑफ पार में आना है। सिर्फ कहानी इतनी सी है और कोई कहानी नहीं है, लेकिन आके क्या करना है ना करेंगे ना काम करने देंगे। ये हमारा एक नेशनल कैरेक्टर है। अल्लाह ताला इससे हमें दूर कर दे, खुदा की कसम। इससे प्यारा मुल्क, इससे अच्छा मुल्क आपको मिलेगा नहीं इमरान। इतने अच्छे लोग हैं हमारे, वही है ना लोग जिन्होंने न्यूक्लियर ये जो बॉम्ब बना दिया, ये वही लोग हैं ना जो जाके ऐसे अवार्ड्स इंटरनेशनली जीतते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक ऐसी आबो हवा होती है, फ्रीडम ऑफ टॉक, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ इंटेलिजेंस। अगर आप वो स्ट्राइफल कर दोगे, बंद कर दोगे, पीपल विल लीव द कंट्री, इवेंचुअली दे डू। आपकी आजकल जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके अंदर यही डिबेट चल रही है, जितने ग्रुप्स हैं वो आपस में यही मंसूबे बना रहे हैं कि पाकिस्तान को छोड़ना पड़ सकता है। ख़ास तौर पे जब इस तरह के बयानात आते हैं कि हमें गिरफ्तार करके नंगा कर दिया जाता है या टॉर्चर किया जाता है, तो लोग, उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज जो हैं वो ये देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर आज़ादी नहीं है। और अगर आप कोई बात करने के ऊपर आपके साथ या ट्वीट करने के ऊपर आपके साथ ये हो सकता है, तो फिर आप उस मुल्क में कैसे रह सकते हैं? ये लोगों के अंदर ये सवालात पैदा होते हैं। मैं सर जी आज मैं आपको बताता हूँ, एक पाकिस्तान का लाहौर का टॉप बिजनेसमैन, खुदा की कसम, ही ओन्स thousands of acres, वो कह रहा है यार I want to sell it and I want to go and live in Dubai। और मैं कहा क्या हो गया तुम्हें? कहता नहीं मैंने रहना ही नहीं है इधर। वो उसके पास हजारों लोग एम्प्लॉइज हैं and he is leaving the country। वो कहता है जब भी बिकेगी मैं पैसे मंगवा लूंगा, लेकिन मैंने पाकिस्तान नहीं रहना। यार मुझे बताओ, ये एक आज मेरे साथ बात हुई है, तो अगर ये बात है तो मुझे बताओ बाकी क्या करेंगे? मैं नाम उसका लेता हूँ यार, इजाज रहीम, मैं नाम लेता हूँ। अब मुझे बताओ, ये बिजनेसमैन पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, क्यों जा रहा है? फ्रस्ट्रेशन, ही डजंट वांट टू लिव हियर। बच्चों को बाहर लेके जा रहा है। यार ये मेरे लिए शर्म की बात है कि मेरा भाई पाकिस्तानी अपने मुल्क को छोड़ के बाहर। जनरल साहब आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल, जनरल साहब आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब दे दें। हम हमेशा बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज, कहते हैं ना ये कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है, या नहीं है? क्या अवाम और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एक पेज पर हैं? क्विकली सर। जी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक पेज पर हैं, क्योंकि उसके अलावा पाकिस्तान की सलामती आप यकीन नहीं बना सकते अल्लाह ताला का फजल करम के बाद।
आपको लगता है कि एक पेज पर हैं। पीजे मीर साहब, आपको भी ये लगता है कि अवाम और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एक पेज पर हैं? देखें, ये दोनों एक पेज पे हैं, लेकिन दो मुख्तलिफ किताबों में। पेज एक पे ही, लेकिन किताबें दो। ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम में। दोबारा मुलाकात होती है नाज़रीन कल एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल्ड, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल्ड के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल्ड न्यूज़ को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।